बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी दी जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को लेकर जो अनुमति मांगी गई थी उस पर फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सर्वे है वो आने वाले समय में हो सकेगा। इससे पहले ज्ञानवापी को लेकर बातचीत हो रही थी, अब इस सर्वे को लेकर भी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होगा, उसके बाद धीरे धीरे कर जो तथ्य सामने आएंगे, हो सकता है अगर कार्रवाई की जरूरत पड़े तो आगे उस दौरान भी आप इस सिलसिले को बढ़ता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपने आप में एक बड़ा फैसला, चूंकि तमाम मांगे हिंदुओं की तरफ से उठाई गई, कई लोगों की तरफ से उठाई गई, याचिका लगाई गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे लेकर अपना रुख अब स्पष्ट कर चुका है। सर्वे को मंजूरी दी जा चुकी है। आने वाले समय में सर्वे की गतिविधियां आप देखेंगे। हो सकता है कि स्पेशल टीम इसके लिए लगाई जाए जो सर्वे यहां पर पेश करे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यह बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की इस पूरे मामले पर और सर्वे को मंजूरी दी गई है। इसी फैसले का इंतजार, इसी चीज का इंतजार कई सारे लोगों को था जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे किया जाना चाहिए। इससे पहले ज्ञानवापी का मामला भी आपने देखा, राम मंदिर का मामला देखा, उसमें जब सफलता हासिल हुई है तो अब यह माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जब सर्वे होगा, हो सकता है कि कुछ ना कुछ खुलासे जरूर अपने स्तर पर हों। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी गई है। अब यह स्पष्ट होना बाकी कि आखिर अब सर्वे को लेकर जो गतिविधियां हैं वो कब तक आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार आगे बढ़ती हैं, कौन कमेटी में शामिल रहता है, क्या प्रशासनिक अमला ही सर्वे करेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर सर्वे किया जाना है तो उसे हम नहीं रोकेंगे। पूरी तरह से मंजूरी इस सर्वे को दी गई है। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आपने देखे जिसे लेकर एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सर्वे को लेकर डिमांड करते हैं उनका पक्ष मजबूत होता हुआ, क्योंकि जांच को लेकर हाईकोर्ट इनकार नहीं कर रहा है। आने वाले समय में अगर खुलासे से लेकर होते हैं तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर कहा जाए या जो भी गतिविधियां होती हैं वो सर्वे में रिपोर्ट के आधार पर पेश हों। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे हो सकेगा, ये जो बड़ी बात है वो जरूर कही गई है। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ, जिसमें तमाम ऐसे तथ्य जो अभी भी खंगालने बाकी हैं। सर्वे को लेकर परमिशन लेनी थी, एक बड़ी सफलता के तौर पर आप कह सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो याचिका लगाए हुए थे सर्वे को लेकर। अब शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी सर्वे को, और उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और ये समझने की कोशिश आखिर करनी होगी कि किस प्रकार के तथ्यों को खंगालने का प्रयास होता है, कैसे सर्वे आगे बढ़ता है, कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल होते हैं, क्या ज्ञानवापी जैसे ही यहाँ पर भी कुछ विवाद की स्थिति क्या बनती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि अगर आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सर्वे करवा सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी हाईकोर्ट की तरफ से जरूर स्पष्ट नहीं की गई है। तो आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बड़े फैसले के साथ सामने आया, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर यह पूरा विवाद और तमाम नारे आपने देखे हैं। राम को लेकर आए हैं, श्री कृष्ण को भी लेकर आएंगे, ये बात तमाम धर्मगुरुओं की तरफ से भी कही गई और एक मत में समर्थन भी तमाम लोगों की तरफ से आपने देखा है। हाईकोर्ट ने अब आयोग के सर्वे को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे हो सकेगा। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि सर्वे कराने में कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई तथ्य हाथ लगते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिले। हालांकि वो सब कुछ रिपोर्ट के आधार पर होगा। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट किया जाता है ये देखने वाली बात। फिलहाल आयोग को मंजूरी दे दी है कि आप सर्वे के लिए आगे जाएं। कमिश्नर नियुक्ति को भी मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रोसीजर अब आगे होता है उसके लिए आप अग्रसर रह सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो भी कार्रवाई करनी है, रही थी कि जो 13.37 एकड़ भूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि है, जिसका कर भी नगर पालिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान के द्वारा भरा जाता है, वो भूमि जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। जो विवादित जगह है उसका जो है सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वो अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वह पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो हिंदुवादी संगठन थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी, अदालत से मांग की जा रही थी, लेकिन मथुरा न्यायालय में इस पर कोई फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया और उस फैसले के बाद जो मथुरा के साधु संत हैं उनमें खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात करेंगे। जी महाराज जी,
बड़े दिन का इंतजार था, सालों से आप इंतजार कर रहे थे, आज फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लगातार आप मथुरा न्यायालय से प्रयास इस बात का कर रहे थे कि जो सर्वे की बात सामने आई है, सर्वे किया जाना चाहिए, साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है जो श्री कृष्ण स्थान की है उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए, लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है, क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिक ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को। और जिससे, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदुवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी। अब हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि सर्वे की बात पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद उन्होंने अपना जो अन्य था उसका भी त्याग कर रखा है। हमारे साथ बात जी, हमने संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। ऐसा फैसला न्यायालय का न्यायोचित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जितने भी प्राचीन शासक थे वो ईदगाह मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मथुरा से हमारे सभी सहयोगी को आप सुन रहे थे किस प्रकार से वो स्पष्ट कर रहे थे कि ना सिर्फ याचिकाकर्ता की तरफ से ये लगातार दलील दी जा रही थी कि शाही ईदगाह का जब जिक्र हुआ है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर मिले हैं जिसमें ये जान पड़ता है कि हो सकता है कि यहाँ पर मंदिर रहा हो, लेकिन उसके बाद जो कुछ क्रम रहा उसकी जांच की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी मंजूरी दे चुका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई तथ्य मिलता है तो उसके बाद आगे इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सर्वे को पूरी तरह से मंजूरी मिलना एक बड़ा स्ट्रगल, जिस प्रकार आपने अयोध्या में देखा, इस प्रकार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कई बार आवाजें उठी हैं। पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीजें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी, मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष लिए। कुछ चीजें जो स्पष्ट की गई हैं, हिंदू जो संगठन है वो जो लगातार उसकी मांग उठा रहा था, अधिवक्ता की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ तथ्य जरूर पेश किए हैं। शाही ईदगाह का जब जिक्र होता है, उनके पिलर्स के नीचे लोटस जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, इससे तमाम सारी आशंकाएं जन्म लेती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर संभावना हो सकती है कि यहाँ पर भी मंदिर रहा हो। अब यही वो तथ्य है जिसे खंगालने का प्रयास ये सर्वे टीम करेगी। बहुत बड़ा स्ट्रगल इसलिए भी आप इसे कहेंगे क्योंकि इससे पहले सर्वे को ही मंजूरी नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस फैसले के साथ इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे जो होना है उससे मंजूरी दी जा चुकी है। खासतौर पर मयंक कुमार जैन की बेंच ने फैसला सुनाया। जरूर पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी जो है, जो सनातनी थे, जो हिंदुवादी संगठन थे, उनको मंजिल तक ले जाएगी, इतना तय है। अगर हाई कोर्ट के आदेश पर अब जो है सर्वे शाही ईदगाह का होता है, हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार आप मुस्लिम पक्षों से मांग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि समझौते के आधार पर इसका भी डिस्पोजल होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या और काशी का हुआ था। तो क्या मुस्लिम पक्ष से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा था? देखिए, अयोध्या के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को काशी और मथुरा पर तो बैठकर समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि देश एक है और वहाँ मुसलमानों को भी। शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you?
My demand was that in this Shahid Gah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. चलिए, तो ये स्पष्ट किया जा रहा है अधिवक्ता की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, कि 18 दिसंबर को अब ये है जो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन आयोग में रहेगा, कौन कौन मौजूद रहने वाला है, ये समझने के लिए कि आखिर सर्वे के दौरान क्या कुछ होना है। ये जो तमाम गतिविधियां वो सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। एक प्रथम लैंडमार्क डिसीजन जिसे एडवोकेट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष भी लगा है, लेकिन अब चूंकि मंजूरी मिल चुकी है आयोग को कि अब ये जांच की जाए कि आखिर क्या कुछ है यहाँ पर। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, हिंदू सिंबल्स का जिक्र एडवोकेट लगातार कर रहे थे, मस्जिद में अगर ये सब पाया जाता है तो उस पर भी गहनता से जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस बात को मान लिया है कोर्ट ने कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मोडेलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। अरे लाइव हम तो शंकर जी हमारे साथ मौजूद है। आराम से यार, आराम से सर व्हाट हैपेंड टुडे in High Court? Today the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahid Gah Masjid, where they have said that 7/11 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of Advocate Commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahid Gah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. तो देखिए, लगातार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अभी अवधि को लेकर भी बातचीत होनी है। ये आगे चलकर डिसाइड होगा कि आखिर सर्वे कौन कौन करेगा, टीम में कौन कौन मौजूद होगा, कब तक सर्वे चलना है, कहाँ कहाँ का सर्वे चलना है, लैंड डिस्प्यूट कौन से क्षेत्र में है, किस परिसर का कितना गहनता से जांच होना और सर्वे होना जरूरी है। ये तमाम जो चीजें हैं वो बाद में डिसाइड की जाएंगी, लेकिन उससे पहले ऐतिहासिक निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कि जितना भी विवादित परिसर का एरिया है वहां पर सर्वे के लिए आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर सर्वे किया जाए, और उसके बाद अगर खुलासे होते हैं तो उसके आधार पर भी आने वाले समय में कोर्ट की तरफ से फैसले लिए जा सकते हैं। 18 दिसंबर तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन कमेटी में शामिल रहेगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. तो अर्जी स्वीकार हो चुकी है। याचिकाकर्ता से काफी खुश, क्योंकि अलग अलग हिंदू संगठन भी इस प्रकार की मांग उठा रहे थे। तमाम धर्मगुरुओं की तरफ से अयोध्या के बाद सीधे काशी और मथुरा का जिक्र था, और अब मथुरा को लेकर भी, यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। अब पक्ष में किसके फैसला पहुंचता है अब ये देखने वाली बात, लेकिन उससे पहले सर्वे किया जाना बहुत जरूरी। सर्वे की टीम में कौन कौन शामिल होता है, 18 दिसंबर को ये बात स्पष्ट हो पाएगी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी स्वीकार हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया सिरे से कोर्ट ने, और हिंदू पक्ष ने इस फैसले को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा है। आने वाले समय में जब से सर्वे शुरू होगा, एक अलग ही उत्साह श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी देखेंगे, जिस प्रकार से अयोध्या में एक लंबी लड़ाई, और उसी तरह मथुरा में भी सर्वे को मंजूरी के साथ ही ये माना जा रहा है एक पॉजिटिव खबर, जिसे लेकर हिंदू संगठन लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर
इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप सर्वे करा लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। सर्वे के लिए डिसाइड होगा सर्वे कमीशन के, उसके बाद 7/11 की एप्लीकेशन विपक्षी की सुनी जाएगी ईदगाह वालों की। कितनी बड़ी जीत है ये हिंदू पक्ष की? बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। कोर्ट कमीशन अयोध्या हुआ, फिर अब ज्ञान हुआ। हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे किए हैं ज़मीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष लिए। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. देखिए, लगातार ये चीजें जो कि अधिवक्ताओं की तरफ से स्पष्ट की जा रही है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इस बात का जिक्र भी लगातार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन बारी बारी से मुकदमों की सुनवाई करते हुए पक्षकारों की तरफ से अर्जियां लगाई गई, हलफनामे लगाए गए, लेकिन उसके बाद बात तब बनी जब एक पक्षकार ने मंदिर का पौराणिक पक्ष रखा। कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने मथुरा मंदिर का निर्माण कराया था, मंदिर की जमीन दान में मिली थी, इसलिए जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है, इसके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं है। सवाल इस चीज पर है कि मंदिर तोड़कर क्या शाही मस्जिद यहां पर बनाई गई, इसे लेकर एक विवाद है। राजस्व अभिलेखों में जमीन अभी भी कटरा केशव देव के धाम दर्ज ही है और इसी धाम को लेकर ही बातचीत शुरू हुई थी और उसके बाद जब इस चीज को रखा गया, कई सारे हिंदू सिंबल्स इस मस्जिद में मिलते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं इस फैसले को आप फिलहाल देखते हैं। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मामले में याचिका को नॉन मेंटेबल बताते हुए 7 रूल और 11 के तहत आपत्ति दर्ज कराई। शाही ईदगाह मस्जिद यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील और कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने ये पहुंचे। मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की पूरी याचिका को सुना, हर इस चीज को सुना कि आखिर किस चीज को लेकर बात हो रही है। क्या ऐसे तथ्य जरूर मिलते हैं यहाँ पर जिसकी जांच किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये बात भी पक्षकारों की तरफ से फौरन स्पष्ट की गई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता फौरन सामने आए और ये बताया कि मंदिर में कई सारी ऐसी चीजें, जिस प्रकार से जो पिलर का जिक्र किया जा रहा है, उस पिलर के एकदम बॉटम में लोटस सिंबल मिलता है, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत पूजनीय माना जाता है और मंदिरों में अक्सर आप इसी प्रकार की कलाकृतियों को देखेंगे। कुछ और ऐसे सिंबल्स जिसका हवाला दिया गया और उसके बाद ये हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आगे ना आए, विवाद आगे ना बढ़े, इसके लिए सर्वे किया जाना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय धवले, बहुत स्वागत अजय जी आपका। कोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी मिल गई है, पहला रिएक्शन? ये बहुत ही सम्माननीय है कि कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और हम लोग कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से सभी लोगों को भी कोर्ट का निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कहीं हमारी हिंदू आस्थाओं का प्रश्न है। तो अगर इन हिंदू आस्थाओं का सम्मान हो रहा है तो सभी देशवासियों को, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासतों का सम्मान होना निश्चित रूप से सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। आज नहीं तो कल ये सभी को मानना ही पड़ेगा कि जो सांस्कृतिक विरासत थी, उन विरासतों थी, उनके साथ में कहीं ना कहीं जो आक्रांताओं ने, जो अन्य विदेशी आक्रांता देश में आए, उन्होंने उसके साथ में हमारी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं इनको मान्यता मिलेगी और जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोगों के फेवर में है और कोर्ट एविडेंसेस की बात करता है, एविडेंसेस को सुनता है, एविडेंस की जांच परख के बाद में उचित निर्णय देता है। तो निश्चित रूप से ये निर्णय हम लोगों के फेवर का है।
निश्चित ही। और अब अजय जी, जो कार्रवाई और जो सिलसिला हमने सर्वे को लेकर ज्ञानवापी में देखा है, जो अयोध्या में हमने स्ट्रगल देखा है, आपको क्या लगता है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जल्दी ही एक पॉजिटिव खबर सामने आती है या थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? अजय जी। जी, पहली बात तो हम लोगों को यह देख लेना चाहिए कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट से, प्रूवन डॉक्यूमेंट्स है, उसके एविडेंसेस भी आज भी हमारे कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों में है, वेदों में है, पुराणों में है। तो हम लोग सिलेक्टिवली नहीं कह सकते, लेकिन कैटेगोरिकली इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग हमारी जो धर्म संस्कृति की एविडेंसेस है उन्हीं को प्रस्तुत करके कह रहे हैं कि इन जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है उसका अभ्युदय की आवश्यकता है। और आज हम लोगों की ये दिक्कत देखिए कि हम इतने वर्षों से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का काम कर रहे हैं, उन्हें संवारने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मान्यताओं के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट और देश की न्याय व्यवस्था का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मुझे तो इस बात पे भी आश्चर्य होता है कि जो पूर्ववर्ती देश में सरकारें रही हैं, क्या ये उनका काम नहीं था कि देश के 140 करोड़ देशवासी जो है उनकी आस्था का सम्मान होना था, उनकी आस्थाओं के साथ में सरकारों को खड़ा होना था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, हमारे आस्था के विषय हैं या हमारी धर्म और संस्कृति। अजय जी, एक और बात बताइएगा, क्योंकि समझौते को लेकर भी जिक्र है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि समझौता किया जाना चाहिए, हिंदू पक्ष हालांकि सीधे तौर पर नकारा था। इसे लेकर आगे कुछ कहेंगे? समझौता कहां होगा, समझौता कहां होना चाहिए? जहां अगर डिस्प्यूट है वहां समझौते की बात आएगी, इस पर तो डिस्प्यूट ही नहीं है। ये तो हमारे प्रूवन फैक्ट्स है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे वेद, संस्कृति, पुराण, अध्यात्म में ये सब चीजें लिखी हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो अगर मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे दें, जिसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके पास हिस्टोरिकल डेटा है, वो तो इस बात को प्रूव कर देगा ना। हम लोगों ने तो कोर्ट में प्रूव करने के लिए गए हैं। अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, तो वो लेके आ जाए। लेकिन समझौते की बात क्यों आएगी? अगर हम लोग, हमारे हिसाब से तो डिस्प्यूट ही नहीं है। हम इतने वर्षों जो कहते आ रहे हैं या हमारी विचारधारा ये कहती आ रही कि ये डिस्प्यूटेड विषय नहीं है, ये हमारी धर्म, संस्कृति, आस्था से जुड़े हुए विषय है। इसको डिस्प्यूट एक पक्ष की ओर से किया गया और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों के आश्रय पर किया गया, क्योंकि उन्होंने उनको वोट बैंक समझा और उनको वोट बैंक को, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए हमारी धर्म, संस्कृति, आस्था के साथ में खिलवाड़ किया। तो मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार को, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अन्य किसी दल की हो, धर्म, संस्कृति और जहां जनभावनाओं का विषय आता है, जनआकांक्षाओं का सम्मान का विषय आता है, तो मुझे लगता है कि जो आपकी मान्यता है वो मान्यताओं के साथ में खड़ा होना चाहिए। रही बात वोट बैंक की, तो आप वोट बैंक की राजनीति धर्म, संस्कृति, आस्था से परे है। ये हमारी आकांक्षाओं का विषय है, देश की जनआकांक्षाओं का विषय है, और इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ हम कन्वीनियंटली इसको दबाने का काम करें, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सरकार को करना चाहिए। और निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं ये देखने के लिए देश की सक्षम है कि आपके पास में एविडेंसेस है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो कह रहे हैं, और हम लोगों की आज, क्योंकि आज देश जाग चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लौटूंगी मैं आपके पास अजय जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक है। सत्यप्रकाश जी, पहले तो रिएक्शन इस पूरी बात को लेकर और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इस पर भी जानकारी चाहूंगी आपसे। सत्यप्रकाश जी, देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण देश की करोड़ों करोड़ों अरबों जनता की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में जब उनकी जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का रहा हो या आज कृष्ण जन्मभूमि का हो, ऐसे में कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अगर सर्वे होगा तो सर्वे से यह निश्चित होता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और सरकार को इसमें पॉजिटिवली, क्योंकि देखिए एक चीज बताऊं आपको, मैं बहुत थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा लोगों को कि हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने किस मस्जिद पर कब्जा किया? क्या केवल मंदिर ही कब्जों के लिए बनाए गए हैं? अगर वो किसी कारणवश, यानी कि तत्कालीन समय में किन्हीं लोगों ने उन पर कब्जा करके अपने धर्म के देवी देवताओं या मस्जिदों या दूसरी चीजों को स्थापित कर दिया है, तो ये न्याय का विषय है कि जो मेजर पॉपुलेशन है देश की, उसको कम से कम न्याय मिलना चाहिए, यानी कि उनकी आस्था के प्रतीक उनके सामने आना चाहिए। तो मैं तो इस कोर्ट के फैसले का अच्छा डिसीजन मानता हूं और स्वागत करता हूं। एक चीज और बताऊं आपको कि आपने कहा इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स क्या होंगे। देखिए, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अपने बनने से ही
चली आ रही है, उसके केंद्र में हिंदुत्व है। और इसी कारण कहीं ना कहीं वो आज 1980 मतलब इतने कम समय में ही देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि लोकसभा में 2 बार स्पष्ट बहुमत में आई है। तो वो अपने इस मुद्दे को क्यों छोड़ेगी? क्योंकि ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुस्लिमों की कहीं आस्था जुड़ी है उस पर हम अटैक करें, लेकिन हमें उसके ओरिजिन में जाना पड़ेगा कि क्या मूलतः वहां चीज क्या थी। अगर कोर्ट इसमें सर्वे कराएगा तो निश्चित रूप से मान लीजिए ये तो तय है कि हमारे शास्त्रों में जहां लिखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ, मुस्लिम इस देश में कब आए, मस्जिदें कब बनी, उन्होंने अपने हिंदू धर्मों के जो मंदिर हैं उनको तोड़ मरोड़ कर वहां मस्जिदें बना दी। तो ये जब जो कोई आता है, माफ तो कीजिएगा प्रकाश जी, आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जयभान सिंह पवैया जी हैं। स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर जयभान जी, और ये भी बताइएगा कि इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं आप? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, थोड़ा कम आ रही है आवाज। हेलो, अब ठीक तरह से आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जयभान जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी, रिएक्शन आपका? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज जो फैसला आया है उससे करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्तों का मन आनंदित हुआ है, और ये हमारी आस्था के साथ न्याय की पहली सीढ़ी है कृष्ण जन्मभूमि के मामले में। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वे का विरोध करने वाले जो लोग हैं क्यों सर्वे नहीं चाहते हैं? सारी दुनिया जानती है कि हजारों हजारों धर्म स्थान आज दबे हुए पड़े हैं हिंदुओं के मुगल काल के, लेकिन भारत का हिंदू समाज, भारत का सनातनी समाज अपने 3 बड़े आस्था केंद्रों के लिए ये कहता रहा है कि इन 3 पर उदार मन दिखाकर हिंदुओं को सौंप दो, लेकिन महज जिद के कारण एक मस्जिद वहां बताकर ये जो अर्जियां दाखिल कर रहे हैं, आज न्यायपालिका ने न्याय किया है कि वहां सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होगा तो वही होने वाला है जो श्री राम जन्मभूमि पर हुआ था, मंदिर के अवशेष मिले वहां पर। तो कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और जो दूसरा पक्ष है जो हमारे ब्रह्म, हमारे परमात्मा के जन्म स्थान पर अतिक्रमण को नहीं हटाना चाहता है, वो अब दूध का दूध और पानी का पानी, वो सीधे धर्म पर अटैक बताते हैं इसे, पवैया जी सीधे धर्म पर अटैक बताते हैं। नहीं, ये किसी के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर अतिक्रमण खड़ा करना अगर धर्म होता है तो फिर अधर्म क्या कहा जाता है? फिर अधर्म क्या होगा? और इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि उस काल में हमारे भगवान के गर्भगृह को खंडित किया गया, जिस काल में हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तौलकर दिखाओ तब रोटी खाऊंगा, उस क्रूर औरंगजेब के कुकृत्य को खत्म करने का वक्त भारत में आ गया है, और हमको न्याय के रास्ते पे हमारे भगवान का गर्भगृह मिलेगा और अंतिम विजय हिंदू समाज की होगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। एक और बात ये कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, काशी का भी जिक्र दबी जुबान में। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि जब काशी विश्वनाथ का प्रश्न आया था सर्वे को लेकर, तब मैंने आपके चैनल पर भी ये कहा था कि ये वक्त है राम जन्मभूमि के बाद में अपनी गलती सुधारने इस देश में जिद करने वाले लोग, जो मुगल काल के अवशेषों को बना के रखना चाहते हैं, जो भारत की पराजय के प्रतीक के रूप में रखना चाहते हैं उस काल के प्रतीकों को, वो अपना कदम पीछे हटाएं, दिल बड़ा करें, तो इस देश में सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। ये कोई समझौते की संभावना होगी क्या जयभान जी? क्योंकि इसका जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अक्सर किया गया है। क्या किया गया है? समझौते की संभावना। नहीं, इसमें समझौता क्या होता है? समझौता तब होता है जब लेन देन हो दोनों तरफ से। हमने किसका कुछ हथिया के लिया हुआ है जिसको हमें लौटाना है, समझौता नहीं होना है। इसमें ये जो अर्जियां दाखिल कर करके न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं, उस पक्ष को सोचना है। समझौता तो 2 पक्षों में होता है।
ठीक है, यानी कि संभावना कुछ नहीं है, सीधे सर्वे को लेकर उसके बाद कार्रवाई का भरोसा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। अजय धवले जी, जयभान सिंह पवैया जी जुड़े थे, साफ तौर पर संभावना किस प्रकार की व्यक्त करे थे आपने भी सुना है। एक बात जो सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे, धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंडे में बदलना, इसे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। आफ्टर इफेक्ट आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, कैसे हैंडल करेंगे इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी के लिए धर्म और आस्था कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहा है। मैं मेरे देश के मीडिया साथियों और आपके सम्मानित चैनल को भी ये कहता हूं कि ये कभी पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए नहीं हो सकता कि इसके ऊपर सरकारें खड़ी होनी चाहिए थी। देखिए, राम राज्य लाने की संकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ओरिजिनल फ्रेम आप देख लेंगे तो राम राज्य लाना है, भारत हमारा राम राज्य बनेगा, ये संकल्पना है। तो राम इस आस्था का विषय थे, कृष्ण इस देश की आस्था का विषय रहे हैं, भगवान काशी विश्वनाथ हमारी आस्था का विषय है। तो इस पर पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा नहीं हो सकता, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन चीजों पे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत तो मांगे जाते हैं मूल का राम मंदिर के जिक्र के साथ वोट तो मांगे जाते हैं। ये वोट क्यों लिखे? हम लोग कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कन्वीनियंटली इन मुद्दों को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया था। जब वो केंद्र बिंदु बना रहे हैं तो क्या हम हमारे देशवासियों को इस बात से अवगत नहीं कराए कि इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के लिए इस विषय को धर्म को सिर्फ केंद्र बिंदु बनाया? नहीं, हम वोट नहीं मांगते, क्योंकि हम कहते हैं कि राम हमारे, राम सबके, 140 करोड़ देशवासियों के राम है। राम तो कहते हैं, राम की आस्था, राम ने ये संज्ञा ही दी थी कि ये देश और ये एक सोने की चिड़िया वाला देश था। राम राज्य किसको कहते हैं? तो निश्चित रूप से अगर आप इसको राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं सभी से विनंती है कि आज भी ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को भी राजनीति से परे है। ये जजमेंट क्या है कि विवादित स्थल का सर्वे होना चाहिए। तो विवादित स्थल किसने? हम लोगों को तो पहले से हम कहते थे कि नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। अगर कुछ लोग और कुछ लोग पर्पसफुली इसको विवादित स्थल घोषित करवाने की प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन चीजों का सभी को निंदन करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसे समय में दूसरे पक्ष को भी समझ लेते हैं। लौटूंगे मैं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, दूसरे पक्ष का पहलू भी समझाइएगा, क्योंकि एक बहुत विस्तार तौर पर जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो जो धरातल पर जो इसका असर होता है उसमें आप ये देखते हैं कि एक पक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दूसरे के लिए नहीं कर रही है। ये संदेश जाता है। कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे को मंजूरी दे रहा है, अभी फैसला नहीं सुना है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेश नंदगिरी महाराज जी जुड़ गए। बहुत स्वागत महाराज जी आपका करती हूँ न्यूज 18 पर। कैसे देखते हैं फैसले को? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे होगा? जी, आप सभी को नमो नारायण। बड़ा हर्ष का विषय। देखिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ विवाद या निर्विवाद किसी भी प्रकार के, जिसे कह सकते हैं चिंतनीय मुद्दों की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे इस प्रकार से देखना चाहिए कि हमें किसी की धरातल की वस्तु स्थिति को हमें ज्ञात करना होता है तो हम कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके अंदर फॉसिल स्टडीज को करते हैं। तो यदि कोई सभ्यता की भी खोज हुई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई थी, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की सारी क्रियाएं हुई थी। तो यदि सनातन धर्म का इतनी व्यापकता थी, हम तो बात करते कि राम वन पथ गमन जो है, जहां जहां पर राम जी गए वहां की स्थिति होनी चाहिए। जहां जहां पर शैव सभ्यता है, कंबोडिया में, जावा में, इंडोनेशिया में, हमने हर जगह जाकर के यही तो बात करी है कि हमारी जो मौलिक धरोहर है, उसकी जो मौलिकता है, उसको सबके समक्ष आना चाहिए। और न्यायालय ने यदि ऐसा फैसला दिया है तो हमें हर्ष है, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और साथ में अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारी वास्तविकता को कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था या शासन या आधुनिक काल के देश, कोई सी भी देश काल परिस्थिति वो दबा नहीं पाएगी, नहीं दबा सकती, क्योंकि सत्य हमेशा प्रखर होता है, वो अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार से सत्य की अभिव्यक्ति होना बिल्कुल अवश्यंभावी है। निश्चित ही। और उम्मीद भी यही करते हैं कि सर्वे को लेकर धीरे धीरे स्थिति भी स्पष्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि सत्यप्रकाश जी इस बात का मैं जिक्र कर रही थी, आपने सुना, पहले भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पॉलिटिकल एजेंडे में परिवर्तित करना, क्योंकि जब धर्म और राजनीति एक साथ आते हैं तब मायने कई सारे हो जाते हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए, धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि राजनीति धर्म से दूर है, क्योंकि राजनीति ही धर्म को स्थापित करती है। इसलिए अगर कोई सरकार इसमें सपोर्ट करती है तो वो, मैं इसको गलत नहीं मानता। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि इंसान के अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, जो हमें पुरुषार्थ से इस चीज का भान होता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए दो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज हैं।
एक सगुण एक निर्गुण, सगुण धारा की दोनों चीजें राम और कृष्ण जैसे कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकते। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की भक्ति से हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं। हिंदुस्तान या भारत वो देश है जिसमें ये चीज रची रमी पड़ी है। ये किसी से पता नहीं कि देखिए 500 साल पहले, 600 साल पहले मुगल्स आए, लेकिन जो हमारे धर्म है, जो ग्रंथ हैं, उनमें कहीं ना कहीं मथुरा का जिक्र, वृंदावन का जिक्र ये 5000 साल पहले कैसे लिख गया? तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जन्मभूमि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे कहीं ना कहीं उन जो पिटिशंस लगाने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हालांकि वो सब हिंदुस्तानी है, मैं तो ये मान के चलता हूं, और ये हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है। किसी सनातनी या हिंदू मुस्लिम का महत्व नहीं है, इसमें मुख्य महत्व है हिंदुस्तान की आस्था, संस्कृति, और जिस संस्कृति के सहारे हम पूरे अपने शादी, विवाह, मृत्यु, जन्म ये सब मनाते हैं, उस संस्कृति को स्थापित करने का वक्त है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हमारी राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, अगर वो स्वतंत्र होंगे, क्योंकि ये तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उस स्थान को बदलकर अपना स्थान बनाया है। अब सर्वे होगा, देखिए आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि का जो सर्वे हुआ था उसमें जो आर्कियोलॉजी से जो ऑफिसर थे, ध्यान है आपको, वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुस्लिमों के लिए अगेंस्ट है, ये कहीं ना कहीं भारत के उन 80% से आपको सत्यप्रकाश जी रोक रही हूँ। अधिवक्ता इकबाल अंसारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं ये हम सुना देते हैं पहले। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो देश के संविधान को ही मानता है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जांच होगी, होना चाहिए। देखिए सर्वे जब होता है तो सारी चीज़ें सामने हो जाती हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हिंदुस्तान पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है कि सरकार जो फैसला जो है सही हो, जो साबुत हो, गवाह हो, साबुत हो, उसके साथ में फैसला होना चाहिए, उसी पे हम विश्वास रखते हैं। अगर सर्वे के लिए जो है कोर्ट ने कहा है तो सर्वे होना चाहिए। देखिए हम तो सारी चीज़ों को सही मानते हैं। हमारा मकसद है कि देश में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई दरार न पड़े, और हमेशा एकता की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। ये लिए हम यही चाहते हैं कि जब जो है दुनिया में इंसान पैदा हुआ है तो जो है जो भी अच्छा काम हो, अच्छी बात हो, वही काम होना चाहिए। हम उसी पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे रखते हैं और अच्छे लोगों पे विश्वास करते हैं। हम खून खराबा कभी नहीं चाहते। हमारा यही एक मकसद है कि हम जिस देश में जो है रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। देखिए हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि कानून पे विश्वास रखें, संविधान पे विश्वास रखें और साबुत पे विश्वास रखें। जो भी ऊपर वाला करता हो अच्छा। इकबाल अंसारी को आपने सुना, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं अयोध्या वाले केस में, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से सुन के। अंत में छोटी सी प्रतिक्रिया अजय धवले जी आपकी तरफ से, चूंकि इकबाल अंसारी की भी बात आपने सुनी। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। कुछ लोग जो अग्रेशन के मोड में भी होंगे, जो ये कह रहे होंगे कि धार्मिक स्थलों पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें कैसे समझाएंगे? छोटा सा जवाब। देखिए उन लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ये देश के मूल में धर्म और संस्कृति थी, आप उसको मिटा नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जैसे कि पूज्य महंत जी कह रहे थे कि कार्बन डेटिंग और फॉसिल सर्वे, ये सारी प्रकार की आज साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। हम लोग कह रहे हैं कि आप इन सब चीजों पे देखिए, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आपको भी हमारे धर्म का सम्मान, यानी कि तथ्यों को समझने का प्रयास करना होगा, ये आपका कहने का मतलब है। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे से आपने स्थिति समझाई है। अब लगातार अब ये मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय रहने वाला है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।